जय मसीह की मेरे भाई बहनों, आशा करता हूँ आप सब ठीक अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और गार्डन प्रेयर हाउस में आपका स्वागत करता हूँ। आइए छोटी सी दुआ करें, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। पिता, धन्यवाद करते हैं आज की दिन हम जो वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु जी, आप परमेश्वर हमारे जीवन से बात करें, हमारी आत्मिक आंखों को खोले, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ को खोले परमेश्वर पिता। और आज हम सही से समझने पाए कि हमारा आत्मिक जीवन कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग देखेंगे परमेश्वर, उन सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आप बात करें, यीशु के नाम में आमीन। आइए मेरे साथ निकाले नहमाया की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसके दूसरे वचन से जब हम पढ़ते हैं, सो आइए हम पढ़ेंगे। तब हननी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं नहमाया एक ऐसा व्यक्ति जो आत्मिक बातों की चिंता करता था। हाँ मेरे भाई बहनों, आज का विषय भी यही है, क्या हम आत्मिक बातों की चिंता करते हैं। नहमाया एक राजा के महल में रहता था, उसका प्याऊ था और उसको राजा को सर्व करता था, वहां पर वो काम करता था। वो बड़े सुख और चैन से रह रहा था, बड़ी शांति में था, वहां पर सब ऐश आराम था। लेकिन जब उसके देश से उसने एक खबर सुनी कि उसका देश उजाड़ पड़ा है, कलीसिया उजाड़ पड़ी है, लोग बड़ी दुर्दशा में, उनकी निंदा हो रही, वे परेशान है। मेरे प्रियो, वो कहने लगा, मैं उस समय बैठ कर रोने लगा, मैं उपवास करता, मैंने विलाप किया। आज एक ऐसा ही दौर है, हमारे चारों ओर महामारी, बीमारी है, मौत है मेरे प्रियो। लेकिन मैं और आप आज क्या कर रहे हैं? मुझे और आपको किन बातों की चिंता है? हमें आज भी उन्हीं बातों की चिंता है। हमारे बेटे की शादी कैसे होगी, हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, हमारे बेटे की नौकरी कैसे लगेगी, हमारा बिजनेस अच्छा कैसे चलेगा, हम अपना घर कैसे खरीदें, कैसे बनाएंगे। ये सब बातों के लिए आप मत्ती 6 अध्याय पढ़िएगा, वहां पर बहुत खूबसूरत उत्तर लिखा हुआ है। क्योंकि वैसी चिंता करके हम अपना एक बाल भी काला और सफेद नहीं कर सकते। लेकिन जिस बात की चिंता मुझे और आपको करनी चाहिए वो यह है कि आत्मिक बातों की चिंता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चिंता है, बड़ा खूबसूरत शब्द बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो चिंता है ये हमें चिता के पास में नहीं बल्कि पिता के पास में लेकर जाएगी। हालेलुया। ये चिंता हमें चिता के पास में नहीं बल्कि पिता के पास में लेकर जाएगी। जब इसने सुना कलीसिया उजाड़ पड़ी है, लोगों के आत्मिक जीवन डाउन हो गए हैं, लोग बड़े निराशा में हैं। आज कई लोग कलीसिया में नहीं आ पा रहे हैं, कई लोग कलीसिया में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पा रहे हैं, कई से अकेले प्रार्थना नहीं हो पा रही है। पर हम जो प्रभु के सामने हैं, हम जो कहीं ना कहीं माध्यम से जुड़े हुए हैं, मेरे प्रियो, आज ये दिन है, हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, हमें आंसू बहाना है, हमें गड़गड़ाना है। हो सकता है आपका भी जीवन, आत्मिक जीवन इस समय बहुत निराशा में हो, बहुत अच्छी दुर्दशा में ना हो आप, लेकिन ये वो समय है, आइए हम फिर से अपने आत्मिक जीवन का निर्माण करें। वो इस बात में लग गया, वो तुरंत जाकर प्रार्थना में बैठ गया, वो आंसू बहाने लगा, उपवास करने लगा। क्यों? आत्मिक जीवन का निर्माण करने के लिए। मेरे भाई बहनों, आज हमको आत्मिक जीवन का निर्माण करना इस नहमया के समान।
इसने देखा ऐसी दुर्दशा है, देश में ऐसा माहौल बना हुआ है, आज वही माहौल है, ऐसा ही माहौल हमारे चारों ओर बना हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? हम यही कर रहे हैं, हमारा बिजनेस कैसे बढ़े, हम यही कर रहे हैं, शादी कैसे हो बच्चों की, हम यही कर रहे हैं, व्यवसाय अच्छा कैसे चले। मेरे भाई बहनों, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां यूं लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। जी हां, स्वर्गीय वस्तुएं, आत्मिक बातें, ये स्वर्ग से संबंध रखती हैं। आत्मिक बातों के लिए हमें चिंता करने की जरूरत है। आज लोगों के आत्मिक जीवन को हमें आज सुधारने की जरूरत है। अपने आत्मिक जीवन को आज हमें सुधारने की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, आप परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई नहीं देती है, या आज आप संगति नहीं कर पा रहे, तो आपसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है, आपको जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की। हम किस बातों की चिंता कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहनों। नहमाया तो यहाँ पश्चाताप करता है उन लोगों के लिए। वो कहता है, मैंने भी पाप किया, मेरे घराने ने पाप किया, हमारे लोगों ने पाप किया, हमने यहोवा की व्यवस्था को टाल दिया, उसकी विधियों को टाल दिया, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वो फिर से आता है, कम बैक कर रहा है वो अपने लोगों के लिए। मेरे प्रियो, मैं आज की दिन आपको यही बताना चाहता हूं, फिर से कम बैक करने का समय आ गया है। अपने आत्मिक जीवन के निर्माण के बारे में चिंता करने का समय है। लोगों के आत्मिक जीवन के निर्माण के बारे में चिंता करने का समय है। कलीसिया के आत्मिक जीवन के निर्माण के बारे में प्रार्थना करने का समय है, चिंता करने का समय है। सेवकाइयां रुकी हुई हैं, सुसमाचार तो फैल रहा है, ठीक है, पर लोगों का कनेक्शन जो व्यक्तिगत है वो आज नहीं है मेरे भाई बहनों। लोग आज चाहते हैं वो रूबरू मिले। जैसे कि ये संदेश आपको इस कैमरे के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा पहुंच रहा है, पर अगर आपको अपनी बात कहनी है मुझ तक, तो आज फोन है, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन बहुतों के पास बहुत सारी दिक्कतें और मुसीबतें हैं। उनके पास ना एंड्रॉइड फोन है, उनके पास वो कीपैड वाला फोन भी नहीं है। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना करनी है आत्मिक बातों की चिंता के लिए, आत्मिक बातों के लिए। जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है कि आज हमें किन बातों पे ध्यान लगाना है। हमें संसारिक बातों पे नहीं, हमें आत्मिक बातों पे ध्यान लगाना है। संसार की वस्तुएं, मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है कि तुम पहले मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का दास होने के नाते हमें भी बहुत सारी वस्तुओं की घटी होती है और बहुत सारी वस्तुओं की मांग होती है, क्योंकि हम शरीर में हैं। लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से बताना चाहता हूं, इस लॉकडाउन में हम हर एक वो प्रयास करते रहे कि आत्मिक बातों को कैसे हम बढ़ा सके, आत्मिक चीजों को कैसे हम बढ़ा सकें। हमसे जो हो पाया, हम इंटरनेट के द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉल कॉन्फ्रेंस और यूट्यूब हम लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक बातों की चिंता कर रहे हैं, आत्मिक लोगों की चिंता कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है आत्मिकता के प्रति, उसकी चिंता कर रहे हैं। पर मेरा आज एक सवाल है, आप क्या कर रहे हैं? मेरे भाई बहनों, आप क्या कर रहे हैं आत्मिकता के लिए, आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक जीवन के लिए? आपका परिवार क्या आज प्रभु में है? आपके दोस्त क्या आज प्रभु में है? आपका पति क्या आज प्रभु में है? आपकी पत्नी क्या आज प्रभु में है? आपका भाई क्या आज प्रभु में है? क्या आपकी बहन आप प्रभु में है? क्यों? क्योंकि हम आत्मिक बातों की चिंता छोड़ चुके हैं, हम किसी और काम में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें नौकरी दे देता है, जब परमेश्वर हमें बच्चे दे देता है, जब परमेश्वर हमें सुख सुविधाएं दे देता है, तो हमारा ध्यान उनकी ओर चला जाता है। नौकरी मिल गई, काम मिल गया, बिजनेस मिल गया, इतना व्यस्त हो गए कि अब उसी परमेश्वर के लिए समय नहीं है जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, ये नौकरी दी, ये व्यवसाय दिया, ये बच्चे दिए, ये सब तो यहोवा की आशीष है। पर इन सब बातों में हम इतना उलझ जाते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन खो जाता है। मैं आपको आज इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं, ध्यान दे अपने आत्मिक जीवन के बारे में, ध्यान दे लोगों के आत्मिक जीवन के बारे में, ध्यान दे कलीसिया के आत्मिक जीवन के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ी खूबसूरत रीति से यहां पर कहता है। कुलुस्सियों उसका 1 पद जब हम पढ़ेंगे,
अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हालेलुया। मेरा और आपका जीना मसीह यीशु में है और मेरी और आपकी खोज मसीह यीशु में होनी चाहिए। आप नौकरी करें, आप बच्चे संभालें, आप परिवार संभालें, लेकिन इसके बावजूद हम परमेश्वर का जो जिम्मेदारी है एक आत्मिक जीवन, उसकी भी रखवाली करें। वो टूट गया, वो परेशान हो गया जब उसने सुना अरे देश की सरपनाह टूटी पड़ी है, सुरक्षा नहीं है वहां पर कोई। वो सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। और यहां तक जब आप दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे नहमाया के, तो वो राजा के सामने गया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और राजा के मन को नम्र किया। राजा ने पूछा तेरा मन उदास क्यों, तेरा मुंह उदास क्यों है? वो बोलने लगा ऐसी ऐसी बात है राजा, मेरे देश में और मेरे लोगों के साथ ऐसा है। राजा ने कहा तुरंत जाओ। और वो गया लोगों के जीवन के निर्माण के लिए, कलीसिया के निर्माण के लिए, शहर पना सुरक्षा के निर्माण के लिए वो उठा, वो गया, वो अपनी सुख सुविधाओं से उठ गया। मेरे प्रियो, आज अगर हमारे पास पर्याप्त है चीजें, आज हम सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग भी सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, दूसरे लोग भी आराम से जी रहे हैं। नहीं, मुझे और आपको खड़े होना है कलीसिया की मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए मुझे और आपको उठ खड़े होना है। अगर आप सच में एक सच्चे भक्त हैं प्रभु यीशु मसीह के, सो आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप आत्मिक बातों की चिंता करेंगे, कलीसिया की आत्मिक बातों की चिंता करेंगे, अपने आत्मिक बातों की चिंता करेंगे, लोगों की आत्मिक बातों की चिंता करेंगे। मेरे भाई बहनों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपसे, ये चिंता आपको चिता के पास नहीं, आपको पिता के पास में लेकर जाएगी। और धन्यवाद हो इस चिंता के लिए जो हमको पिता के पास में लेकर जाती है, क्योंकि वहाँ आनंद की भरपूरी है। तो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप प्रभु यीशु में बढ़ें और अपने आत्मिक जीवन की चिंता करें, अपने लोगों के आत्मिक बातों की चिंता करें और कलीसिया के आत्मिक बातों की चिंता करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।